हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। जो मेरा टॉपिक है हाउ टू बिकम ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। हाउ टू बिकम ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट और रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने के लिए हमारे पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, या जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनका हॉस्पिटल में कौन सा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी फार्म डी के स्टूडेंट है या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट है, जो पास आउट होने के बाद उनका जो चाह रहे होते हैं कि हम डायरेक्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट बने, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने के लिए कितना एक्सपीरियंस दरकार होता है, इन पेशेंट का, आउटडोर का, या ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, या जितने भी हॉस्पिटल में और फार्मेसी के एरियाज़ होते हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए 102 साल तक के लिए। 1 से 2 साल उनकी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके जो है ना वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। समटाइम ये होता है कि राउंड हो रहा होता है, कि वार्ड में राउंड हो रहा होता है, जो फिजिशियन या कंसल्टेंट जो फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है उससे ड्रग रिलेटेड जब इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि कोई भी सेफ्ट्रैक्सोन है, मीरोपिनम है, एमिपिनम है, इसका पीडियाट्रिक डोज या अडल्ट डोज या उसके साइड इफेक्ट होते हैं, रिनल डोज एडजस्टमेंट होती है, इससे रिलेटेड जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो जितनी भी क्वायरीज़ हैं कौन से रेफरेंस बुक से आप सर्च कर सकते हैं, कौन सी ऐप से सर्च कर सकते हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के एक्सपर्टीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन सी एक्सपर्टीज़ आनी चाहिए, तब जाके आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख सकें। तो आइए देखते हैं आइदर रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट और हाउ टू बिकम ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उनको जो नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड ड्रग इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। कि समटाइम जैसे राउंड में पूछा जाता है कि ये जो सिरप फार्मूलेशन में अगर कोई एंटीबायोटिक आ रही है तो उसकी स्ट्रेंथ कौन सी अवेलेबल है, स्ट्रेंथ, या समटाइम ये पूछा जाता है कि थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन में जो है ओरल फार्मूलेशंस में, या सेकंड जनरेशन फार्मूलेशंस में जो ओरल फार्मूलेशंस में कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है, तो वो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट को आनी चाहिए। उसके बाद जो है अडल्ट आइदर पीडियाट्रिक डोज इन्फॉर्मेशन, जो पीडियाट्रिक की या अडल्ट की रिलेटेड हॉस्पिटल में जो पीडियाट्रिक वार्ड होते हैं, अडल्ट मेडिसिन के वार्ड होते हैं, तो उसमें भी उसको पीडियाट्रिक आइदर अडल्ट डोज इन्फॉर्मेशन भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट को आनी चाहिए। उसके बाद जो है ड्रग फूड इंटरेक्शन, समटाइम जो पेशेंट को मेडिकेशन चल रही होती है उनके मेडिकेशंस के जो है फूड के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स के कैल्शियम के साथ हैं, आयरन के कैल्शियम के साथ हैं। तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो फूड के साथ नहीं ली जा रही होती। एंटीकोगुलेंट थेरापी होती है, वारफेरन मोस्टली, उसके लिए पेशेंट काउंसलिंग की चाह रही होती है कि आपको कौन से फूड लेने हैं, कौन से फूड नहीं लेने, तो वो भी एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट को मालूम होना चाहिए। दैन उसके बाद रीनल एंड हेपेटिक डोज एडजस्टमेंट। रीनल एंड हेपेटिक डोज एडजस्टमेंट भी जो है वो समटाइम यूरोलॉजी वार्ड होता है, उसमें रीनल डोज रिलेटेड पेशेंट होते हैं जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस बेस पे उसकी डोज कैलकुलेशन होती है, तो वो भी जो है लैब रिपोर्ट्स देखे क्लिनिकल फार्मासिस्ट को वो भी मालूमात होनी चाहिए। दैन उसके बाद जो है ड्रग स्टेबिलिटी, जो हॉस्पिटल में चाहे वो नर्सिंग हो या फार्मासिस्ट हो, जो फार्मेसी में स्टरलाइजेशन एरिया में जो ड्रग अगर रेडी टू यूज़ के लिए 24 आवर्स यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के लिए अगर प्रिपरेशंस की जा रही है, तो कौन सी ड्रग किस में स्टेबल है, कौन सी ड्रग जो है वो डेक्सट्रोज वाटर में स्टेबल है, कौन सी ड्रग जो है नॉर्मल सलाइन में स्टेबल है। तो ड्रग स्टेबिलिटी रिलेटेड भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट को जो है वो मालूमात होनी चाहिए। दैन चेक पेशेंट प्रोफाइल, जैसे क्लिनिकल राउंड्स हो रहे होते हैं उसमें पेशेंट की जो प्रोफाइल होती है उसमें ड्रग इंट्रैक्शन देखना है, उसके लैब रिपोर्ट्स देखने हैं, तो पेशेंट की जो कंप्लेन है रिलेटेड वो भी जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को जो है वो रीड आउट करना चाहिए। जैसे कंसल्ट विद डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ, जब क्लिनिकल राउंड्स हो रहे होते हैं उसमें अगर कोई ड्रग रिलेटेड कोई भी अगर कोई आइडेंटिफाई होती है प्रॉब्लम रिलेटेड, तो वो डॉक्टर एंड नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इंट्रामस्कुलर देना है, इंट्रावीनियस देना है या सबक्यूटेनियस देना है, तो रिलेटेड डॉक्टर एंड नर्सिंग से कोऑर्डिनेटेड में क्लिनिकल फार्मासिस्ट को रहना होता है। दैन पार्टिसिपेट
वार्ड्स राउंड, जो कंसल्टेंट राउंड कर रहे होते हैं उनमें कोई सजेशन ड्रग रिलेटेड अगर कोई कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन मांग रहे होते हैं तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को उसको पार्टिसिपेट करना होता है राउंड में। देन लेब रिपोर्ट्स जो पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनकी लेब रिपोर्ट्स वगैरह भी करवाई जा रही होती है, उनके नॉर्मल वैल्यूज़ आनी चाहिए लेब रिपोर्ट्स की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, क्लोराइड की, WBC प्लेटिलेट्स या हीमोग्लोबिन रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज़ होते हैं, INR वैल्यूज़ है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस के होते हैं जिसमें रिनल एडजस्टमेंट होती है, तो वो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट को जो है वो रिलेटेड लैब वैल्यूज़ की वैल्यूज़ आनी चाहिए। दैन ड्रग इंटरवेंशन, अगर कोई इंटरवेंशन डोज है तो सब थ्योरेपेटिक है, अंडर थ्योरेपेटिक है या बहुत थ्योरेपेटिक है रिलेटेड है, या कोई डुप्लीकेशन ऑफ थेरापी है, तो उसमें जो है वो ड्रग इंटरवेंशन एक फॉर्म होता है, वो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट को रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे फिल करके मंथली जो है वो रिपोर्ट करना होता है। दैन एंटीबायोटिक कवरेज, समटाइम ये होता है कि ब्लड कल्चर करवाना होता है पेशेंट का, ट्रफ लेवल, पीक लेवल, ये कुछ होती हैं, रिपोर्ट होती हैं। ड्रग कवरेज एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव पे है, ग्राम नेगेटिव पे है, कुछ ऐसी होती हैं एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव पे होती हैं, जबकि पेशेंट को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वो उसको बेनिफिट नहीं होता, तो एंटीबायोटिक कवरेज भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट को आनी चाहिए। देन उसके बाद जो है ड्रग इंट्रैक्शंस, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनका आपस में इंट्रैक्शन होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो मुख्तलिफ ड्रग एप्स जो है माइक्रोमेडिक्स है, मेडिस्केप है, इनसे इजीली ड्रग इंट्रैक्शंस अवेलेबल होते हैं, क्या सीवियर ड्रग इंट्रैक्शन है, कंट्रा इंडिकेटेड है या माइनर ड्रग इंट्रैक्शन है, या कुछ उसकी मॉनिटरिंग करनी है, कार्डियक की मॉनिटरिंग करनी है इससे रिलेटेड, तो जो है क्लिनिकल फार्मासी को ड्रग इंफॉर्मेशन की भी मालूमात होनी चाहिए। देन उसके बाद है अल्टरनेट चॉइस ऑफ ड्रग, अगर समटाइम ड्रग इंटरेक्शन फाउंड हो जाता है तो कंसल्टेंट जो राउंड पे होते हैं वो पूछते हैं अगर इसका एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्शन है तो आप इसके लिए हमें अल्टरनेट चॉइस ऑफ ड्रग बताएं। ये नहीं है कि हमने ड्रग इंटरेक्शन बता दिया तो वो ड्रग जो है नहीं देनी है, स्टॉप कर देनी है, नहीं, उसके बाद जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल ये होता है कि उसको अल्टरनेट चॉइस ऑफ ड्रग भी बतानी होती है। देन ड्यूरेशन ऑफ थेरापी, जो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जा रही होती हैं उनकी जो रिलेटेड डायग्नोसिस होती है, एक तो एम्पेरिक थेरापी पे 3 दिन के लिए दे रहे होते हैं, अगर डायग्नोसिस आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके लिए रिलेटेड मुख्तलिफ डायग्नोसिस में 7 to 14 डेज तक भी की ड्यूरेशन ऑफ थेरापी एंटीबायोटिक्स की होती है, तो वो भी फार्मासिस्ट का, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल होता है कि वो रेगुलर बेसिस पे फाइल को चेक करेंगे इस एंटीबायोटिक को कितने डेज कंप्लीट हो चुके हैं, इधर इसको स्टॉप करना चाहिए या इधर इसको कंटिन्यू करना चाहिए। देन चेक ड्रग एक्सपायरी एट वार्ड साइड, जो क्रिस्ट्रॉलीज होती हैं वार्ड में रखी होती हैं, उसमें जो इमरजेंसी में समटाइम वो मेडिसिन यूज़ होती है, तो वो भी मंथली बेसिस पे उसको जो है वो एक्सपायरी को चेकआउट ज़रूर करना चाहिए। देन उसके बाद जो है कंडक्ट CMEs, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का इम्पोर्टेंट रोल होता है, कुछ लेस क्वालिफाइड जो ट्रेंड स्टाफ हों, इधर वो ट्रेनिंग फार्मासिस्ट हों या नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर्स हों, उनके लिए मंथली जो है क्लिनिकल मेडिकल एजुकेशन CMEs जो हैं वो कंडक्ट की जाए, जिस हवाले से मेडिसिन की अवेयरनेस दी जाए, ड्रग रिलेटेड अवेयरनेस दी जाए, जो ड्रग इंट्रैक्शन जितनी भी मैंने चार्ट में बताया है तो इससे रिलेटेड जो है वो मालूमात होनी चाहिए। जितने भी अगर फ्रेश पास आउट फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट हैं जो इन फ्यूचर जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना चाह रहे हैं, जिनको लगता है कि हमें आइडियल जॉब क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही है हमारे लिए, तो उसके लिए एटलीस्ट उनको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, आइदर वो क्लिनिकल, आइदर वो इन पेशेंट का हो, आउटडोर का हो, इमरजेंसी का हो, या ड्रग पॉइजन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का हो, या इंट्रावेनस पेरेंटल प्रिपरेशंस का हो, या कंपाउंडिंग फार्मेसी है, जितनी भी हैं आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस दरकार होता है, तब जाके आप एज ए अच्छे क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का सवालात का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।